विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर इस शिक्षण कार्य में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ क्रमांक 7 में आज हम जलवायु एवं अनुकूलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जलवायु का उन सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उन परिस्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। ये सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं में उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता करते हैं, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं और वो इस जलवायु में इसलिए जीवित रहते हैं या इसलिए अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि उस जंतुओं के शरीर में कुछ अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है और उन विशेषताओं को ही अनुकूलन कहते हैं। सजीवों में जलवायु के अनुकूल पाई जाने वाली विशेषताएं को ही अनुकूलन कहते हैं। अपन जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं और वहाँ जो वर्ष के अत्यधिक समय में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता, बाकी 6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता, यानी 6 महीने एकदम सूर्य के दर्शन भी दुर्लभ रहते हैं और 6 महीने तक है जो हल्की सी सूर्य की रोशनी रहती है। तापमान जो है वहाँ -37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो वहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। तो ऐसा यदि वहाँ की जलवायु है जहाँ पर बर्फ हमेशा ढकी रहती है, तापमान जो है -37 डिग्री रहता है, 6 महीने तक सूर्य उदय अस्त नहीं होते हैं, तो वहाँ जो जलवायु वहाँ की जो जलवायु है उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं वो वहाँ की जलवायु के अनुकूलित होते हैं। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, वे वहाँ की जलवायु के अनुकूलित हैं, इसलिए वहाँ जलवायु में वो आराम से जीवन यापन करते हैं। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं जिसको फर बोलते हैं, जिससे वे बर्फ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते। बाहर से यदि कोई शत्रु जो उसको देखेगा तो वो उसको सफ़ेद बर्फ भी सफ़ेद है, भालू भी सफ़ेद है, तो दूर से यदि कोई शिकारी उसको देखेगा तो वो नज़र नहीं आएगा। तो ये इसलिए उसका जो कलर है वो उसकी जलवायु में रहने में सहायता कर देता है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकारी को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। वो किसको पकड़ना चाहते हैं उसको भी वो आसानी से पकड़ सकते हैं। इन्हें चरम शीत से बचने के लिए इनमें बाल जिसको जो फर कहलाते हैं कि 2 मोटी परतें होती है। त्वचा के ऊपर बालों की मोटी परत होती है जिससे उनको ठंड नहीं लगती। उनकी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। वास्तव में ध्रुवीय भालू का शरीर जो है इतनी अच्छी तरीके से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक नहीं हो। भालू जो होता है वो धीरे धीरे चलता है जिससे शरीर का जो ताप है वो भी बना रहता है। ये अपनी शरीर को बहुत अधिक गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। शरीर गर्म नहीं हो जाए इसलिए ये विश्राम करते रहते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना होता है, अतः ध्रुवीय भालू समुद्र में तैरते रहते हैं।
जब उनका शरीर गर्म हो जाता है तो उनको ठंडा करने के लिए वो समुद्र में तैरते हैं। वे अच्छे तैराक होते हैं। उनके पंजे जो होते हैं वो चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरीके से तैरने में सहायता करते हैं बल्कि वे सफ़ेद जो चौड़े पंजे जो होते हैं वो बर्फ़ पर चलने में भी सहायता करते हैं। तो ये जितने भी सब भालू की विशेषताएं बता रहे हैं, उन विशेषताओं के कारण भालू है वो उस परिस्थिति के अंदर रह सकता है। तैरते समय वे अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू के सूंघने की शक्ति है वो बहुत तीव्र होती है, जिससे वे भोजन के लिए अक्सर अपने शिकार को आसानी से खोज सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है पेंगुइन। ये भी सफ़ेद कलर के होते हैं, आसानी से सफ़ेद बर्फ़ की सफ़ेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी परत होती है, अत्यधिक वसा वाली। स्वयं को गर्म रखने के लिए वे ऐसा करते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। उनका शरीर भी धारा रेखीय होता है और उनके पैरों में जाल जैसा एक बना होता है, जो अच्छे तैराक होते हैं। ये पेंगुइन और भालू की बात की जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनके शरीर की कुछ विशेषताएं बताई। उन विशेषताओं के कारण वह ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतु भी हैं, जैसे मछलियां हैं, कस्तूरी मृग है, रेनडियर है, लोमड़ी है, सील है, व्हेल है। अन्य कई प्रकार के पक्षी भी सम्मिलित है इसमें। वहाँ मछलियाँ ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। वहीं पक्षियों को जीवित रहने के लिए उनके शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता होती है। इस कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास करने चले। सर्दी आती है, गर्म स्थानों पर पक्षी है वो चले जाते हैं और सर्दी समाप्त होने पर पुनः अपने आवास में लौट जाते हैं। ऐसे जो पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं प्रवासी पक्षी बोलते हैं। भारत में भी अनेक प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। साइबेरियन क्रेन जिसको बोलते हैं, सारस बोलते हैं, वो साइबेरिया से यहाँ आता है और जैसे यहाँ आने के बाद में गर्मी शुरू होती है तो भारत से वो वापस साइबेरिया चले जाते हैं। राजस्थान के अंदर भरतपुर में आते हैं और हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर स्थान पक्षी आते हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उनकी जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास का है। यहाँ सर्द महीनों में तापमान है वो सामान्यतः 15 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मी के दिनों के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर रहती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंधीय वर्ष क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है उष्ण कटिबंधीय वृक्षावन। यहाँ जो वन पाए जाते हैं ये इनकी विशेषता है। भारत के पश्चिम घाटों, आसाम में ये पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी यानी लगातार गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु भी पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर है, गुलिला है, चीता है, हाथी है, तेंदुआ है, छिपकली है, सर्प है, पक्षी है, कीट है। ये वर्षा वनों में जलवायु परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। चूँकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिष्ठा होती है। वृक्ष जो होते हैं वह जंतुओं के जीवन यापन के लिए एक अमूल्य संपत्ति है, क्योंकि जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन और आश्रय दोनों चाहिए। तो वह अपन को वनों से मिलती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाला मेंढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें इन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों के लंबी पूंछ होती है, जो शाखा को पकड़ने में सहायता करती है। ये जितने भी शरीर की विशेषता है ये उन जंतुओं को उन परिस्थितियों में योग्य बनाती है। उनके हाथ जो होते हैं वो पैर जैसे होते हैं, जिससे वे आसानी से चल सकते हैं और शाखाओं को थाम सकते हैं। बंदरों की बात हो रही है, क्योंकि इन वनों में आवास
करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर कंपटीशन होता है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच जाते। उदाहरण के लिए टुक्कन नामक एक पक्षी होता है, उसकी लंबी बड़ी चोंच होती है जिससे वो आसानी से वृक्षों की छाल को उतार कर, शाख को उतार कर, फल को तोड़कर वो खा सकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशीलता शक्ति, तीव्र दृष्टि और मोटी त्वचा आसपास के क्षेत्रों में के साथ मिलकर ये वातावरण में सहायक होती है और परभक्षियों से रक्षा होती है। इस प्रकार से भारतीय वर्षावन का एक अन्य परिचित जंतु हाथी भी है। हाथी अनेक प्रकार के वृक्षावनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। इनके सूंड जो होती हैं, इनका उपयोग वे नाक के रूप में करते हैं। लंबी सूंड से उनके सूंघने की शक्ति बहुत अधिक होती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने में भी किया जाता है। यद्यपि उनके दांत जो होते हैं वो बड़े होते हैं, वे वृक्षों को आसानी से छील सकते हैं। भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में सामर्थ्य होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत छोटी ध्वनि को भी सुन सकते हैं। वर्षावनों की गर्म तथा आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने के लिए उनके कान सहायक होते हैं। कुछ प्रवासी पक्षियों के बारे में ऊपर चर्चा आई थी, तो कुछ प्रवासी पक्षी जो है अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, वहाँ वायु प्रवाह उड़ान में सहायता करते हैं और कुछ ऊंचाई में शीत परिस्थितियाँ उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती है। अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है, यानी वो सूर्य और तारों की दिशा देखकर है जो वो गति करते हैं। और इनके कुछ प्रमाण भी है। पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं, कुछ स्तनधारी भी है, मछलियाँ भी है, कीट भी है जो भी अनुकूल परिस्थितियों में अपने स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती है। 3 अभ्यास प्रश्न हैं जो अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। बंदरों में पाए जाने वाली अनुकूलताएं लिखनी है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाए जाने वाले हाथियों की विशेषता लिखनी है। धन्यवाद।